जय माता दी। माता रानी आप लोगों का जो है कल्याण करें। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाए जो है कुछ कारणों बस, और इसके लिए हम आपसे जो है क्षमा प्रार्थी हैं। आज का जो है हम आपको सत्य घटना, सत्य बातें, एक सत्य इंसिडेंट बताऊंगा। आप जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी दुनिया में सब रहते हैं। पूरी दुनिया में सब रहते हैं और सब में जो है अपने अलग अलग धर्मों के अनुसार मानते रहते हैं। अभी आज की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस ने भी किया है और बाकायदे उसका केस भी दर्ज कराया है। कभी भूत प्रेत को पुलिस जांच नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने जांच किया है। अब पुलिस ने कैसे जांच किया है, अब पुलिस ने क्या सच्चाई पाया है। आप स्पेन जानते हैं, एक देश है स्पेन, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं, वो भी कैथोलिक क्रिश्चियन रहते हैं। क्रिश्चियन में एक फादर होता है, जहाँ वो लोग जाते हैं, अपना वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनकी मतलब पादरी जिसको बोला जाता है, वो पादरी होते हैं। तो वहाँ वो जो है चर्च में जाकर अपना पूजा पाठ करते हैं। एक क्रिश्चियन की कहानी है, स्पेन देश की कहानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड की कहानी है। और एक परिवार रहता था छोटा मोटा, एक अपार्टमेंट में। आप जानते हैं वहाँ पर जो है लकड़ी के जो है अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। लकड़ी के अपार्टमेंट वहाँ बनाए जाते हैं, लकड़ी की खिड़कियाँ रहती हैं, लकड़ी के सब कुछ रहते हैं। एक अपार्टमेंट था जिस अपार्टमेंट का नाम था लुइस टेरियन अपार्टमेंट। लुइस टेरियन अपार्टमेंट, उसमें 5 लोग रहते थे, माता पिता, एक बेटा और 2 बेटी। सबसे बड़ी बेटी का नाम स्टेफिना था, स्टेफिना, उसका नाम स्टेफिना था। और आप जानते हैं उनका नाम आप जल्दी नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा लुजारियो, लुइस ऐसा रहता है, जो है रखते हैं जो है जॉनसन। स्टेफिना लिजार नाम की एक लड़की रहती थी, उम्र थी उसकी 18 साल। वो पढ़ाई करती थी, पढ़ती थी, लेकिन वो एक जो है तंत्र मंत्र की बुक भी पढ़ती थी। कहा जाता है जिस चीज को ना जानो उसे ना करो। लेकिन उसकी रुचि थी कि ये भूत प्रेत की शक्तियाँ कैसे होती हैं, लेकिन उससे कोई उसका लेना देना नहीं था। बहुत लोग किताब पढ़ते हैं, बहुत लोग जो है तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो ज्ञानी हो जाते हैं, नहीं होते हैं। स्टीफिना जो है पढ़ती थी कॉलेज में, और क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक 5-7 महीने के बाद उसके दिमाग में पता नहीं कैसे क्या चलने लगता है कि वो जो है पागल जैसी हो जाती है। माता पिता हैरान होते हैं, भाई को मारने लगती है, नाखून से जो है उस लकड़ी को नोचने लगती है। उसकी हालत दर बदर गिरती है, चिल्लाती थी, जैसे मतलब पागल जैसे हरकत करती थी। फिर आप नॉर्मल भी हो जाती थी, ऐसी बात नहीं, नॉर्मल भी हो जाती थी। कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कभी जो है चिल्लाना, कभी जो है मारना पीटना, गाली देना, थूक देना। मतलब एकाएक ऐसे वो हरकत करने लगे। माता पिता को जो है इस बात को जो है समझ में नहीं आया कि बेटी स्टेफिना को हो क्या गया है। ऐसा तो थी नहीं, भाई को मार रही है, उसको नरखून धसा रही है। जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की दीवारों को नोच डालती थी, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती थी। उन लोगों ने चर्च में गए पादरी के पास, पादरी भी देखे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हरकत नहीं है, नॉर्मल है। फिर जो है फिर चले आए वो लोग। फिर उसके बाद जो है किसी और लोगों से जो है सलाह किया, मेरी बेटी ऐसा ऐसा करती है। लेकिन बेटी की हरकतें कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। ज़्यादा दिन की घटना नहीं है,
1991 की घटना है। 1991 की बात है। मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है, वहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियन ही रहते हैं, और हर देश में जो है हिंदू भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, सब रहता है। तो इन लोगों ने जो है उसकी सेहत जो है धीरे धीरे गड़बड़ होती चली जा रही थी। माता पिता को चिंता होने लगा। वो जहाँ पढ़ने जाती थी वहाँ उसके पढ़ाई भी ब्रेक हो गई। तबीयत ठीक नहीं होने का उसको ले गए अस्पताल में भर्ती किए। उसने 21 दिन अस्पताल में रहते हुए स्टेफनिया ने आखिरकार में दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ दिया, दम तोड़ने के बाद जो है उन लोगों ने, उनके माता पिता ने ले जा कर के उसका दाह संस्कार कर दिया क्रिश्चियन के हिसाब से, उनके अपने धर्मों के रीति रिवाज से। तो उनके धर्म में कुछ अलग ही है। जैसे दफनाया जाता है, दफनाने के बाद 3 साल के बाद उसकी हड्डी निकाली जाती है, फिर वहाँ जो है गाँव खे रहते हैं छोटे छोटे, उसमें रखे जाते हैं। बड़ा उनमें मतलब ताम झाम अपना बनाए रखते हैं। अंत में जो है ये जो है माता पिता जो है स्टीफनिया के कमरे को जो है साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद उसका जो है बिस्तर जैसे जैसे रहता, भाई वो बड़ी बेटी थी, लाडली थी, दुलारी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, उसको रखते हैं सजो करके कि ये हमारी बेटी का रूम था। उस हमारी बेटी की जो है जीसस की फ़ोटो लगी है, उसकी फ़ोटो लगी है। वो लोग लगा करके कुंडी लगा के फिर साफ करके चलाते हैं। फिर जब वो लोग दूसरे तीसरे दिन जब उस कमरे में जाते हैं, देखते हैं बिस्तर जो है कहीं और पड़ा है, फोटो नीचे गिरी है, तमाम प्रकार के ये उसकी फोटो लग गई है, जिसके की फोटो गिर गई है, उल्टी हो गई है, मतलब उसमें बिखरा हुआ सामान था। अब बिखरा हुआ सामान था, उन लोगों ने सोचा ऐसी क्या बात है, अभी तो हमने इसको साफ किया, सफाई किया। फिर दूसरी बार जो है फिर उन लोगों ने ऐसा किया। साफ सफाई करने के बाद जो है फिर उन्होंने किया, फिर वही हरकत, फिर उन्होंने किया, फिर वही हरकत। उसमें हवाएं जो है इतनी ठंडी आती थी। रात जब रात होती थी, रात में आवाज आती थी, माम 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 करके आवाज आती थी। उनको लगता था कि हमारी बेटी हमको बुला रही है, हमारी बेटी हमको हेर रही है। चिल्लाने की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी उस कमरे से। तो लोगों ने सोचा कि क्या हरकतें हैं, कुछ समझ भी नहीं भी पा रहे हैं। तो उन लोगों ने एक दिन सफाई बिल्कुल किया और जो है उसमें ताला मार दिया। ताला मारने के बाद बगल अगल सोफा से ढक दिया। दूसरे दिन जब देखते हैं, सुबह होती है, फिर जब जाते हैं देखते हैं, शाम को करते हैं, सुबह देखते हैं तो देखते हैं कि सोफा वहाँ उल्टा है, सोफा वहाँ उल्टा हुआ है, बिस्तर फिर वैसे छुटा हुआ है और ताला की कुंडी अपने आप टूटी है। उनको अचंभित हो जाते हैं कि ताला कैसे टूट गया, हमने तो इसमें लॉक किया था, लॉक भी टूट गया। अब इस लॉक को देखते हुए उन लोगों के पास हैरानी होने लगी, उन लोगों के पास हैरानी हो गई। मान लीजिए ये हरकत जिस दिन मरी है उसके तीसरे दिन से ही चालू हो गई। ये तीसरे दिन से, ज्यादा दिन नहीं, तीसरे दिन से। जहां वो पढ़ती थी, एक दिन उसकी टीम आई अध्यापकों की, उसके घर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। उसके बाद जो है उन जो उसकी टीचर थे, तो उन लोगों ने कहा कि जो है हम कुछ आपसे बात बताना चाहती हूँ। ये जो स्टेफिना थी, इसकी एक दोस्त थी, इसके दोस्त का जो है एक फ्रेंड था जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और स्टेफिना, उसकी दोस्त, उसके 2 सहेलियां और क्लासरूम से बाहर एकांत रूम में जाकर एक दिन बैठी थी और एक गिलास थी, गिलास उल्टा करके रखी थी और उल्टा करने के बाद चारों तरफ से ये चारों लोग बैठी थी और उस गिलास को हवा में उड़ा रही थी, हवा में गिलास ऊपर उठा रखी थी। मैं जब देखी तो कही कि तुम लोग ये क्या कर रही हो, क्लास छोड़ करके यहाँ आई हो। तो मैं क्रोध के मारे जो है उसको जो है तोड़ डाली, मेज को तोड़ डाली, गिलास को फेंक दिया। उसके बाद
जैसे मैंने ऐसा किया, करने के बाद एक जो है हवा का, ठंडे हवा का जो है वहाँ तेज हवा आने लगी। फिर उसके बाद जो है मैं देखी कि एक जैसे कोई उड़ता नहीं है, धागे के जैसे उड़ता नहीं है, अरे उसको क्या कहते हैं, जो मकड़ी का जाला जैसे नहीं होता है, एक जाला जैसे जो है, ऐसे जो है एक छोटा सा आदमी की बच्चे की तरह ऐसे आ रहा था और स्टेफना के जो है नाक के अंदर घुस गया। इस बात को मैंने देखी है अपने आँख से। वो जो है उसकी उसकी जो है अध्यापक, जो अध्यापिकाएं हैं वो बता रही हैं, जो मैडम है वो बता रही हैं, ये बात बताई उसको। तो उन लोगों ने कहा ये बात क्यों पहले नहीं बताई? तो उन लोगों ने बताया कि मुझे क्या मालूम कि स्टेफना के साथ ऐसा हो जाएगा, या स्टेफना मर जाएगी, या स्टेफना ऐसी हरकत करती है, या स्टेफना जो है नाखून से जो है दीवार नोच डाल रही है, कपड़े फाड़ डाल रही है। इन सब के बारे में जो है, चलिए ठीक है, वो लोग चले गए। अब उसके बाद जो है ये देखिए कहानी, उन लोगों ने जो है स्टीफना के कमरे में ताले मार दिए। ताले मारने के बाद जब ताले मारते थे तो सुबह ताला खुला रहता था। इन लोगों ने, उनके माता पिता ने जो है पड़ोसियों से चर्चा करने की कोशिश किया, सोचे बेइज्जती होगी, फिर लेकिन चर्चा किए तो पड़ोसियों ने बताया कि हाँ भाई, आपके घर से रूम से आवाज़ आती है चिल्लाने की, माम 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 करके आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, लेकिन हम लोग क्यों कहें? तो इन लोगों ने कहा भाई इसकी जो है, पड़ोसियों ने भी गवाह के तौर पर, ये हरकतें सिर्फ रात में होती, जब रात में आते हैं तो पड़ोसियों के सामने, उसकी मम्मी के सामने, उसके पिता के सामने, भाई के सामने वो बिस्तर उल्टने पड़ने लगा, वो मूर्ति, वो जो है जो फोटो लगाए थे गिरने पड़ने लगी, उसमें हवा चलने लगी, मतलब उसमें तूफान जैसे आने लगा। अभी 1 महीने की कहानी भी नहीं है, 20 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन इतना तेज होने लगा। तो वो पड़ोसियों ने गवाह बने कि भाई इस घर में कुछ तो है, कुछ मामला तो है। उसके बाद जो है उसकी जो है मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, उसका बगल उसका बेटा सो रहा था, उसकी बगल उसकी बेटी सो रही थी। उसका बेटा उस बिस्तर से उछलकर इस बिस्तर पर आ जाता था, उस बिस्तर से उछलकर उस बिस्तर पर आ जाता था, मतलब हवा में, सोते वक्त हवा में उड़ उड़ कर ऐसे इधर उधर। बड़े हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए। एक रात की बात है जो है, उसके जो है मम्मी का गला दबाया, गला दबाया, जब चिल्लाने लगी तो उसके जो हस्बैंड हैं वो जो है दौड़े, और दौड़ने के बाद बताए कि जो है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा, वो होश में उठी। उसी समय जो है उन्होंने जो है पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम ठीक जो है दिन में आई, और पुलिस के जो आला अधिकारी थे, उनका नाम जोस पेट्रो था, जोस पेट्रो जो अधिकारी थे, और उनका जो है यसाई जो था नेगी, 5 पुलिस की टीम आई, और उन्होंने बताया कि ये शाम होने के बाद हरकत होती है। फिर वो लोगों ने शाम को फिर पूरी टीम आई। टीम आने के बाद उस रूम में ले गए। जब उस रूम में ले जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़, बिस्तर उल्ट जा रहा है, इधर चारपाई, मतलब उसका चारपाई इधर से उधर हो जा रहा है, फोटो उलट जा रहे हैं, जीसस की फोटो गिर जा रही है। पुलिस वालों को पता नहीं क्या समझ में नहीं आएगी, सब क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने जो है देखा, जो है उनके सामने हरकत हो रहा है, चिल्लाने का आवाज़ आने लगी, माम माम करके चिल्लाने के वाले आ रहे की, नाखून से देखा पूरी दीवार खुरच गई। पुलिस वाले जो है, फिर पुलिस वाले जा करके इस बात को जो है रिपोर्ट करते हैं थाने में, और रिपोर्ट करने के बाद इस पुलिस वाले जो है पूरी तरीके से इसकी जांच करते हैं, और जांच में ये पाते हैं कि यहाँ प्रेत है, यहाँ भूत है, यहाँ पर आप इस पूरे मकान को आप छोड़ दीजिए, लुइस हैरियन अपार्टमेंट को आप छोड़ दीजिए यदि आप लोग जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नहीं तो इसमें कोई जी नहीं सकता है। ये पुलिस वाले जो है बाकायदे जो है मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए, मीडिया के सामने अपना बयान दिए, साबूत के साथ पेश किए, और जो साबूत उन्होंने जो है
लिया और दिया। पेश करने के बाद ये जो है उस अपार्टमेंट को छोड़कर लोग चले गए। ये जो है साबूत, जिंदा साबूत है, जो जिसकी जांच पुलिस ने किया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया और बाकायदे मीडिया में इसका किया। और इस पर एक फिल्म भी बनी, बैरोनिका। इसी फिल्म के माध्यम से मैंने इसको सोचा समझा देखा। बैरोनिका नाम की जो फिल्म बनी, लेकिन इसको कोई पूरा देख नहीं पाया आज तक। तो ये रही कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आप इस पर जो है ध्यान देंगे। जय माता दी। आप अच्छे रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे।